नाउ स्टूडेंट्स, कार्बन कंपाउंड में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। इसके पहले के वीडियोस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करो या हमारे चैनल को आप विजिट करिए, वहां पर आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की प्लेलिस्ट मिल जाएगी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की। इस बुक को जरूर करके जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 लेते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है अ गैस इज इवॉल्व व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स। अब इथेनॉल का फॉर्मूला सभी लोगों को शायद पता होगा, नहीं पता है तो बनाना मैं अभी आपको सिखा दूंगा। तो इथेनॉल जो कि अल्कोहल होता है, इसको रिएक्ट करा रहे हैं सोडियम से। तो बच्चों कह रहा है नेम द गैस, कौन सी गैस निकलती है, एंड ऑल्सो राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन यहाँ पर लिखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बैलेंस करना भी मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, किस तरीके से बैलेंस करेंगे, रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये डायग्राम को देखिए। ये डायग्राम है, इसमें देखिए अल्कोहल हमने लिया हुआ है यहाँ पे और एक सोडियम का छोटा सा पीस हमने इसमें डाल दिया है। तो होता क्या है, जब सोडियम का पीस हम किसी भी अल्कोहल में डालें, अल्कोहल भी बहुत सारे होते हैं, मीथेनॉल, इथेनॉल, एक 1 कार्बन का अल्कोहल मीथेनॉल, 2 कार्बन का अल्कोहल इथेनॉल, 3 कार्बन जिसमें होते हैं प्रोपेनॉल, 4 कार्बन होंगे तो ब्यूटेनॉल। कोई भी अल्कोहल लेके सोडियम के साथ हम अल्कोहल का टेस्ट कर सकते हैं। सोडियम जैसे ही अल्कोहल में डालोगे, यहाँ में इथेनॉल लेने के लिए बोला गया है, कोई बात नहीं, कोई भी अल्कोहल ले लीजिए, तो जैसे ही आप सोडियम को डालोगे इसमें, तो एक गैस बहुत ही रैपिड एफिशिएंस के साथ निकलती है। रैपिड एफिशिएंस मींस बुदबुदाहट की आवाज के साथ, लाइक दिस, ओके। तो ये गैस निकलेगी इस तरीके से, और ये जो गैस होती है हाइड्रोजन गैस होती है बच्चों। कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। ये सोडियम का पीस आप यहाँ पे देख रहे हो, और ये क्या आपका इथेनॉल है। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक, ये एक लिक्विड होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है, पानी जैसा आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, चलो अब इसकी रिएक्शन हम कैसे करेंगे, तो आइए मैं आपको इसकी रिएक्शन करके बच्चों यहाँ पे दिखाता हूँ। सो आ जाइए आप मेरे साथ न्यू पेज पे। सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए इथेनॉल का फॉर्मूला। ठीक, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको इथेनॉल का फॉर्मूला नहीं पता तो इथेन का तो आपको पता होगा। ठीक, तो इथेन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। इथेन में 2 कार्बन होते हैं भाई, एथ का मतलब 2 कार्बन, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और सभी जगह हम हाइड्रोजन यहाँ पर लगा देंगे इस तरीके से। ठीक, ये लीजिए, ये हो गया आपका इथेन। अब इथेन में आप क्या करो, एक हाइड्रोजन हटाकर OH लगा दो, तो आपका क्या बन जाएगा, इथेनॉल। ये लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एक हाइड्रोजन हटाकर आपने क्या लगा देना है, OH। ओके, जैसे आप यहाँ पर OH फंक्शनल ग्रुप लगा दोगे तो ये बन गया इथेनॉल। इथेन से क्या बन गया, ये इथेनॉल। बस यही आपका 2 कार्बन का अल्कोहल है, 2 कार्बन का अल्कोहल है, इसका नाम है इथेनॉल। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी को हम कैसे लिखते हैं, इसी को हम लिखते हैं, देखिए ये हो गया आपका CH3 देख रहे हो ना, ये वाली यूनिट हो गई CH3, C और 3 हाइड्रोजन है तो CH3, और फिर ये चीज़ क्या हो गई आपकी CH2, तो ये लीजिए हो गया CH2, और बचा क्या OH, तो OH। तो नाम क्या हो गया इसका, मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो गया, कंडेंस फॉर्मूला क्या हो गया, CH3, कंडेंस कर दिया इसको हमने, छोटा कर दिया, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला था, ये कंडेंस हो गया CH3CH2OH, जिसको कि हम ऐसे भी लिखते हैं कैसे, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो 2 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने, 3 + 2 5 हाइड्रोजन है। इसको मत देखो, ये तो फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन है, तो OH, 1 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, और ये रहा OH, C2H5OH। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब सुनो होता क्या है, मैं आपको बताऊं रिएक्शन कैसे होती है। इथेनॉल ले लिया, ये देखिए C2H5OH। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो OH होता है इसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ये जो OH होता है, OH फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है, इसको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। ये OH जो फंक्शनल ग्रुप होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, इसमें ऑक्सीजन एक बॉन्ड तो इधर कार्बन से बनाता है, ये देखिए, ये देखिए इसकी हालत देखो इस मॉलिक्यूल की, ये C2H5O और सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड, यानी कि एक ऑक्सीजन इधर कार्बन से बॉन्ड बनाता है और एक इधर हाइड्रोजन से बनाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ दिखाई पड़ेगी स्ट्रक्चर में, अच्छी तरीके से आप देख सकते हो। ये देखो इस ऑक्सीजन की हालत देखिए, आपको पता है ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड कार्बन से इधर बनाया और एक बॉन्ड इधर हाइड्रोजन से बना के बैठा हुआ है। ठीक है, करेक्ट, तो ये इसकी हालत होती है। ठीक, अब इसी हालत को हम यहाँ पे आपको दिखा दें रिएक्शन में। सो हमने लिखा C2H5O, और O और H के बीच का बॉन्ड आप दिखा दो, ये वाला बॉन्ड आप यहाँ पे दिखा दो। क्यों दिखा रहे हो अभी पता चलेगा, सुनो। अब जैसे ही अल्कोहल में हम सोडियम डालते हैं Na, ठीक, सोडियम, तो रिएक्शन कैसे होती है सुनो ध्यान से। ये जो सोडियम होता है, आपको पता है ये जो सोडियम होता है, ये सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है बच्चों, इतना तो पता होगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2,8,1। भाई इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, 2,8,1, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम के। तो सोडियम कहता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन मैं लूज करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन मैं
लूज कर दूंगा, ठीक है ना, तभी तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट होगा। चेक कर लो, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है, तभी तो इसके पास 2,8 यानी कि तभी तो इसका आउटर मोस्ट शेल में 8 कंप्लीट होंगे। मतलब समझो, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो जितने इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट का एटम निकालता है उतना ही उस पर पॉजिटिव आ जाता है। तो सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, उसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा, 2,8, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जा चुका कहीं, ठीक। अब यही चीज होती है यहाँ पर। होता क्या है, ध्यान से चेक करो बच्चों, ध्यान से इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे। जैसे ये सोडियम आता है, कहता भाई मैं तो अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, ठीक। जैसे ही वो निकालता है इलेक्ट्रॉन, और अब इलेक्ट्रॉन अगर सोडियम ने निकाला है तो भाई कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए, ठीक। तो ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन को बोलता है कि भैया तुम अपना बॉन्ड ब्रेक कर दो। तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, ये इस डायरेक्शन में बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। इस डायरेक्शन में बॉन्ड को ब्रेक करने का ये मतलब है कि इस बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो ऑक्सीजन का होता है और एक होता है हाइड्रोजन का, ठीक। तो ये हाइड्रोजन बेचारा, ये देखो, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए ब्लू कलर वाला जो इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीजन का, और येलो वाला है हाइड्रोजन का, ठीक। तो हाइड्रोजन बेचारा क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन की आहुति देता है। ये इसको दे देगा बेचारा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, कहेगा ले जाओ। अब जैसे ये इसको दे देगा, सुन लो ध्यान से, तो ऑक्सीजन की तरफ ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लेगा। सुन लो ध्यान से, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन तो खुद का है और एक हाइड्रोजन का ले लेगा। यस सर, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा सर। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है ना उस पर आता है माइनस चार्ज। तो सुनो क्या होगा, ये आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, C2H5O। अब सुन लो, O के ऊपर लगाना है माइनस, यस सर, और H प्लस हो जाएगा बाहर। लो क्या दिक्कत है, ये माइनस क्यों आया, क्योंकि हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया। अपना ब्लू वाला तो लिया ही रखा है, उसको छोड़ो, येलो वाले की वजह से इसके ऊपर माइनस आ गया। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये ले चुका, और जैसे ये ले चुका तो H प्लस फ्री हो गया। H को H प्लस क्यों दिखा रहे हो सर, भाई हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना, लूज का मतलब है उसी को दे दिया, बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो हाइड्रोजन ने अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ के आ गया तो उसके ऊपर तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक। अब ऐसा हाइड्रोजन ने क्यों किया, क्योंकि सोडियम ने इसको बोला कि तुम अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दो तो मैं तुमको अपना दे दूंगा। मतलब समझो, यहां पे देखो, अब ये सब क्यों बता रहे हैं, रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये चीज जो बनी हुई है C2H5O-, इसी को बोलते हैं इथॉक्साइड आयन। सुन लो ध्यान से, इसी को बोलते हैं क्या, इथॉक्साइड आयन है सर ये। तो ये बना आपका इथॉक्साइड आयन। ओके, अब सुनो, ये सोडियम ने क्या किया था, अभी मैंने आपको दिखाया था कि सोडियम ने भी तो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था, -1 इलेक्ट्रॉन किया था इसने, वहां बताया था ना आउटर मोस्ट शेल का। तो सोडियम के ऊपर आ गया होगा पॉजिटिव चार्ज, सही है। अब सुनो, ये जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है सोडियम ने, इसको ये वापस पकड़ लेता है, कौन, हाइड्रोजन आयन, ठीक है। अपना पहले दिया था इसने, अब वापस ले लेगा। दिया किसको था, ऑक्सीजन को, और लिया किससे, सोडियम से। तो ये जो H प्लस आयन है, ये क्या करेगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, गेन कर लेता है, ये लो। अब जैसे ही गेन करेगा, अब बताओ ई पे क्या होता है, माइनस, और ये प्लस है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेके वापस न्यूट्रल हो जाएगा और हाइड्रोजन का एटम बना लेगा। ये आयन है, H प्लस आयन है, लेकिन ये क्योंकि इस पे चार्ज है तो ये आयन है, लेकिन ये एटम है, तो ये आयन था, ठीक। और ये क्या है, एटम है। सुन लो, लेकिन आपको क्या पता है, आपको पता है बच्चों कि हाइड्रोजन का एटम नहीं एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। कहने का ये मतलब है कि हमें H ना बनाकर हमको क्या बनाना चाहिए, H2 बनाना चाहिए। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है, तो अगर आप H2 बनाओगे तो यहां पे आपको 2H प्लस आयन चाहिए और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि एक हाइड्रोजन आयन एक इलेक्ट्रॉन लेता था, तो 2 हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, सही है। तो यहां पे आपका 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, तो H2 हो गया। यहां पे देखिए 2 हाइड्रोजन है और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, और टोटल 2 माइनस चार्ज यहां से, 2 प्लस यहां से, तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकलेगा। तो प्रोडक्ट किस तरीके से बना रहा हूं, देखो जरा, एक तो बनेगा आपके पास क्या, कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या चल रहा है ना भाई, रिएक्शन आप बैलेंस नहीं करते हो ना, इसलिए मैं ये मैकेनिज्म बता रहा हूँ, ठीक है ना, वरना तो वन शॉट वीडियो तो यूट्यूब पे बहुत सारी पड़ी हुई हैं। चलो अब देखो जरा, यहाँ पे देखो जरा, यहाँ से बच्चों आपका एक तो हाइड्रोजन गैस बन गया, ये लो हाइड्रोजन गैस बन गया, और प्लस अब क्या निकला यहाँ से, देखो यहाँ से कुछ बचा हुआ है सर। अच्छा एक बात सुनो, अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन मांगे, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो सोडियम भी आपको यहाँ 2 करना पड़ेगा, और यहां भी 2 करना पड़ेगा, और यहां भी 2 करना पड़ेगा। क्या मैंने सही कहा भाई, एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना, क्योंकि नीचे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए इसको 2 किया, 2 सोडियम कर दिया, तो 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे और 2 सोडियम एन बनाएंगे, ठीक। चलो अब आप खुद सोचो बच्चों, बच क्या क्या रहा है आपके पास, हाइड्रोजन गैस निकल चुकी, यानी कि यहां से आपको 2 तरीके के आयन मिले थे, ये तो चला गया, इसने हाइड्रोजन गैस बना दी, ये देखो H प्लस आयन जा चुका। अभी आपके पास क्या है, ये सोडियम का आयन बचा हुआ है, क्योंकि ये सोडियम के एटम ने सोडियम का आयन बनाया। अब ये सोडियम का आयन क्या करता है, इस इथॉक्साइड के साथ कनेक्ट होता है। खुद सोचो, ये एनायन है, ये क्या है, एनायन है, चेक कर लो, ये नेगेटिव आयन है, ठीक, एक तरीके से, और ये क्या है, पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के पास चला जाएगा, यस सर। तो क्या होगा, C2H5O-, जो कि इथॉक्साइड है, इसके पास Na प्लस आता है,
अब इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और वो आयनिक नेचर का भी होता है। ठीक, तो यहाँ पे दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया। अब दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं C2H5O के ऊपर माइनस और Na के ऊपर हम प्लस लिखते हैं। बुक में देखोगे ऐसे लिखा होगा। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो नेचर है सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में वो आयनिक नेचर है थोड़ा सा, ठीक है ना। ओके चलो अब सुनो, यानी कि ये आयन से मिलकर बना है, ये इथॉक्साइड है और ये सोडियम। अब इसका नाम क्या पड़ जाएगा खुद सोचो, ये लगा है सोडियम तो सोडियम आयन, तो यहाँ से पड़ेगा सोडियम, और C2H5O माइनस क्या था, C2H5O माइनस क्या था आपका, इथॉक्साइड था, तो नाम पड़ गया क्या, सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, तो प्रोडक्ट आपका ये बन के तैयार हो गया, ये नीचे। ठीक, तो यहाँ से बना के आपके पास C2H5O माइनस Na प्लस। अब आज के बाद आप भूलोगे नहीं, अब ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। आपने यहाँ पर बैलेंसिंग नहीं कर पा रहे होगे, तो बैलेंसिंग करने के लिए ही मैंने इतना तीम झाम बताया आपको। अब आप चेक कर लीजिए खुद बच्चों, यहाँ पे जब आपने किया सोडियम कितने किए थे 2, तो यहाँ लगाओगे 2, यस सर। Na प्लस आयन कितने 2, तो ये Na प्लस को 2 करने के लिए यहाँ 2 लगाया, जैसे यहाँ 2 लगाया तो इथॉक्साइड डिस्टर्ब हो गया। चेक कर लो क्या मैं सही कर रहा हूँ। ये देखिए 2 सोडियम आयन है भाई, 2 लगाने से 2 सोडियम आयन कहाँ से, नीचे से देखा 2 सोडियम आयन बने थे ना मैकेनिज्म में। ठीक, तो यहाँ 2 लगाया जिससे सोडियम आयन तो 2 हो गए, लेकिन ये जो C2H5O माइनस है, ये वाली जो यूनिट है भाई, ये भी तो 2 करोगे ना। ठीक, अब इसको भी तो 2 काउंट करोगे, इसको 2 काउंट कर रहे हो तो इसको भी 2 काउंट करोगे। इसको 2 करने के लिए यहाँ 2 आ जाएगा, सही है। और जैसे ही यहाँ 2 आ जाएगा तो C2H5O वाली यूनिट 2 हो जाएगी और H के साथ भी 2 लग जाएगा, ये 2 हाइड्रोजन, जो कि 2 हाइड्रोजन यहाँ निकले हुए हैं, पूरा बैलेंस हो गया। इसलिए इस रिएक्शन में यहाँ भी 2 लगेगा, यहाँ भी 2 लगेगा, आप अपनी बुक में पढ़ते हो यहाँ भी 2 लगेगा, लेकिन हाइड्रोजन में कोई 2 नहीं लगेगा। सोडियम 2 सोडियम 2, C2H5O वाली यूनिट है 2, C2H5O वाली यूनिट है 2। ये वाले हाइड्रोजन तो यहाँ 1 दिख रहा है, लेकिन इस 2 के लगने की वजह से ये 2 हो गया, जिससे कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2 निकल गया। ओके नाउ अब मैं आपको दिखाता हूं, ये तो पूरी मैकेनिज्म है। ठीक, अब मैं आपको दिखाता हूं कि आपको एग्जाम में किस तरीके से इस रिएक्शन को लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेमिंग करना मैंने आपको सिखा दिया। ठीक, अब ये रिएक्शन आप बहुत तरीके से लिख सकते हो, आप इसको मैं सिंपल लिख रहा हूं कैसे, इसको रटना नहीं होता वरना आप एग्जाम भूल जाते हो। देखो 2C2H5OH ये लो और प्लस 2Na, ठीक, गिव्स, ये देखिए क्या बन रहा है 2C2H5O माइनस Na प्लस, माइनस प्लस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड बना है उसका नेचर कैसा होगा, पोलर होगा। पोलर का मतलब आयनिक नेचर होगा थोड़ा सा। ठीक, प्लस यहाँ क्या बना है हाइड्रोजन, ये लीजिए। ठीक, अब इसका नाम क्या पड़ गया था, सोडियम इथॉक्साइड, लो सोडियम इथॉक्साइड, इथॉक्साइड। ठीक, और क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। अब सुनो, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करोगे, जो गैस निकल रही होगी उसके सामने स्प्लिंटर लेके आओगे या बर्निंग कैंडल लेके आओगे तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न करेगा, आपको पता है। ठीक, ये आपका सोडियम मेटल, ये लीजिए। ठीक, सॉलिड स्टेट में लिया था इसको हमने, और ये था आपका क्या, इथेनॉल। तो ये आपकी हो गई बैलेंस केमिकल रिएक्शन। और सुनो, और कैसे लिखा रहता है, और आपकी बुक में इस तरीके से भी लिखा रहता है, तो आपकी भैया मर्जी है, आप कैसे भी लिख दो। मतलब समझो, देखो चाहे ऐसे लिखो और चाहे आप ऐसे लिखो। कैसे, ऐसे देखो, मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूं, बस कुछ नहीं करना है। इथेनॉल को C2H5OH ना लिख के आप क्या लिख सकते हो उसको, CH3CH2OH, बस। तो इसकी जगह आप लिख सकते हो उसको CH3CH2OH। कितने यूनिट है, 2, प्लस सोडियम के 2 यूनिट गिव्स 2C2H5O माइनस Na प्लस। ये चीज किताब में इस तरीके से लिखी होगी आपकी 2। अब C2H5 की जगह देखो, C2H5 की जगह आप CH3CH2 यूज कर रहे हो, तो यहाँ 2CH3CH2, ठीक, ऐसे लिखा होगा। ये जो चीज है ऐसे लिखी होगी, फिर O माइनस Na प्लस, और साथ में निकल रही है हाइड्रोजन गैस। तो चाहे आप ऊपर वाली रिएक्शन लिखें चाहे आप नीचे वाली रिएक्शन लिखें, दोनों ही रिएक्शन ट्रू हैं। और इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप ये समझ लीजिएगा कि अगर इथेनॉल का टेस्ट आया एग्जाम में कि राइट टेस्ट फॉर इथेनॉल, तो एक तो आप एस्टरिफिकेशन लिख सकते हो, क्योंकि इथेनॉल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मिक्स करेंगे तो एस्टर बनेगा, फ्रूटी स्मेल आती, वो किसी न किसी क्वेश्चन में पहले भी पढ़ा चुका हूँ। ठीक, और दूसरा जो टेस्ट होता है इथेनॉल का, वो ये वाला, 2 टेस्ट होते हैं इथेनॉल को पहचानने के। पहला टेस्ट होता है सोडियम मेटल टेस्ट, ये वाला, सोडियम को इथेनॉल में डालोगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी जो कि पॉप साउंड के साथ बर्न होगी, और एक सॉल्ट आपका बनेगा सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है ना, ओके।
तो इससे हमें मतलब है नहीं सोडियम एथॉक्साइड से, ये जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी पॉप साउंड के साथ बंद करेगी। ये टेस्ट हो गया। दूसरा हो गया स्टेरिफिकेशन। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए किस तरीके से रिएक्शन बनती है, बाद के बाद भूल मत जाना, ठीक। 2 2 2। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो यही इसका आंसर है। ये देखिए गैस इवॉल्व इज हाइड्रोजन, और ये है आपका इथेनॉल, ये आपका सोडियम, और ये आपका सोडियम एथॉक्साइड, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बच्चों निकल गई। दिस इज योर फाइनल आंसर। नोट कर लीजिए।